अभी पहुंच चुके हैं रीछगढ़। रीछगढ़ आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यहाँ आने के लिए मतलब फॉरेस्ट के अंदर है, तो यहाँ पर बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। प्रत्येक बुधवार प्रवेश 9 बजे से 11 बजे तक रीछगढ़। कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, और ये है रीछगढ़। अगर आप रीछगढ़ आते हैं तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगी परमिशन, और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट बैरियर। यहाँ पे आप अपना एंट्री पास दिखाएं, देन फिर आपको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो पहले एंट्री पास दिखा देते हैं भैया को। सो गाइस, फाइनली सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एंट्री के लिए बन चुके हैं गेट पास। ये हमें बी फॉल और रीछगढ़ के लिए परमिशन देंगे जाने के लिए चेक पोस्ट पर। 65 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी इसकी, जो हमें मिले बाइसन लॉज से, जो बाइसन लॉज म्यूजियम है वहाँ से। और अगर आप भी आते हैं और ख़ुद की बाइक या 4 व्हीलर से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सीधे बाइसन लॉज जाएं। वहाँ से आप जिस भी प्लेस पे जाना चाह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ के एंट्री पास ले लें। प्राइस सबकी आपको वहाँ पता चल जाएगी। देन फिर आप अपने इंडिविजुअल यानी पर्सनल व्हीकल से भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट गाइड भी। सो लेट्स गो। सो गाइज, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग रीछगढ़ पे, और बिल्कुल हमारे सामने है रीछगढ़ का रास्ता। ये यहाँ पे एक पार्किंग कम रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको सारे बेसिक नीड की मिल सकती है, रिफ्रेशमेंट वगैरह। पार्किंग आप कर सकते हैं। अगर जिप्सी से आते हैं तो जिप्सी भी आपको यहाँ छोड़ देगी। हमारे ठीक पीछे वन विभाग का चेक पॉइंट है। तो अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल बाइक और 4 व्हीलर लेके आते हैं तो वहाँ पे आपको अपना जो एंट्री पास है वो दिखाना पड़ेगा। देन फिर आप आगे जा सकते हैं। अभी आगे चलते हैं रीछगढ़। तो ये रास्ता बिल्कुल जा रहा है रीछगढ़ की तरफ। यहाँ से हमें आगे जाना पड़ेगा, 200 मीटर के आसपास बताया हुआ है भैया ने। तो चलते हैं अभी रीछगढ़ की गुफाओं की तरफ। तो अभी प्रस्थान हो रहा है रीछगढ़ के लिए। पचमढ़ी के अंदर रीछगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर रीछ और भालू नाम के जो प्राणी हैं उनकी गुफा या उनके रहने का स्थान हुआ करता था। और अभी इसको डेवलप करके यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बना दी गई हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको बाइसन लॉज म्यूजियम से परमिशन लेना पड़ेगी। आप दोनों तरीके से आ सकते हैं, जिप्सी ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं जिसका चार्ज आपको पे करना होगा, या फिर आप अपने इंडिविजुअल वाहन से भी आ सकते हैं, यानी बाइक या फिर 4 व्हीलर से। बट इसके लिए जो चार्जेस रहेंगे वो अलग अलग होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाइसन लॉज से मिल जाती है। तो अभी चलते हैं आगे। किसी समय में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, बट सिर्फ अब इंसान ही दिखाई देते हैं यहाँ पे। सो रीछगढ़ की चढ़ाई एकदम बढ़िया होने वाली है। आगे मिलेंगे क्या, वो आगे जाके देखेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए इस समय। सो वो अपना परिचय खुद ही दे देंगे। भैया बिहार से हैं और अंकल पुणे से। नाम? संध्या। बिहार से शिखा। शिखा बिहार से हैं, और फैमिली है। अंकल भी हैं बिहार से और पुणे से। भाई बिहार महाराष्ट्रियन है और बहन बिहारी है। ओहो, सारा भारत एक है। इसीलिए आप डिस्कवर इंडिया पे हैं। चलिए आइए। तो भारत एक हो चुका है इस बार के हमारे इस ट्रिप में, और ये एक और ट्रैक है। सो ये है रीछगढ़। नीचे भैया मत जाना नीचे। सो बेसिकली ये 2 पहाड़ियों के बीच में बनी एक रिज है,
और इसका नाम दिया है रीछगढ़। ठंडा ठंडा। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। खा जाएगा। तो ये है रीछगढ़। बड़ी सारी गुफाएं हैं। ये रीछगढ़ की एक गुफा। छोटी सी गुफा यहाँ पे आगे जाके बंद होगी। तो ये है रीछगढ़ की गुफा। ऐसा बोलते हैं कि लोग यहाँ रीछ रहते थे किसी ज़माने में। अभी कुछ भी नहीं है। इंसान के कदम जहाँ पड़ जाए वहाँ रीछ नहीं रहते हैं भाई। तो गाइस ये हो गया रीछगढ़ की गुफा। रीछ तो नहीं मिले, इंसान बहुत सारे दिख गए हैं यहाँ पे। सो ये नीचे वाला हिस्सा है। ये कुछ भी कोई भी रीछ या ऐसी जगह नहीं है। बाकी एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। पुराने टाइम की ये बिल्कुल सामने आपको बहुत ही पुराने समय की पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, जिसे भित्ति चित्र बोलते हैं, कलाकृति। बहुत ही खूबसूरत टाइप ये पेंटिंग है, जो चूँकि गुफा के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी पुरानी है, तो ये उसी समय के यहाँ पे भित्ति चित्र मौजूद हैं। और बहुत सारे तो जो यहाँ पे बने हुए थे वो नष्ट हो गए हैं। तो अभी नीचे चल के देखते हैं। और ये है रीछगढ़। अब इतने सारे लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी जंगली जानवर का होना लगभग नामुमकिन है। तो सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बना दिया गया है। और ये जो रिज बनी है, ये बनी है सिर्फ बरसाती पानी की वजह से। बारिश का पानी जब तेज़ी से यहाँ पे आता है तो यहाँ से पास होता है, और जिसकी वजह से ये गुफा बनी हुई है। बाकी ये मालूम नहीं उस ज़माने में लोगों को इंग्लिश आती थी कि नहीं, बट लोगों ने लिख दी यहाँ पे। ये पूरा है रीछगढ़ सराउंडिंग। यहाँ से आप आगे जितने भी आगे जाना है चले जाएं, जंगल है। ये देखिए कल्चर। डस्टबिन सामने है, बट भाई लोग बॉटल बाहर फेंकेंगे। सो जो बोला गया था ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिर्फ रास्ता है। ये ख़त्म हो गया रीछगढ़। ना कोई रीछ मिला, ना कोई भालू मिला। भैया भी हैं यहाँ पे। और ये रास्ता जंगल के अंदर ही जाएगा, बाहर तो जा नहीं सकता। चलिए तो जंगल के अंदर ये हो गया रीछगढ़। इसे बोला जाता है रीछगढ़। सो रीछगढ़ के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस तो
आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं एक रियल बंदे से जो पचमढ़ी से हैं और आपको एमपी टूरिज्म से हैं। वो आपको बताएंगे रीछगढ़ के बारे में, थोड़ा सा पचमढ़ी के बारे में। अंकल सबसे पहले आपका परिचय। जे.बी. ठाकुर एमपी टूरिज्म में रहा यहाँ पचमढ़ी पोस्ट का सन 1980 1980। 80 से लेकर मैं करीबन 85 तक रहा। तो आपने तो उस बहुत समय पचमढ़ी में ऐसा था कि कोई पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठंड में भी रजाई ओढ़ के सोया करते थे हम। करेक्ट 120 इंच वर्षा हुआ करती थी बरसात में। जंगल काफ़ी घना हुआ था। जीत के बाद सेकेंड स्थान माना जाता था बरसात। देखा, इसीलिए अंग्रेज मतलब इसीलिए शायद ये इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बसाया। 77 के बाद बंद हुआ, जब मुरारजी देसाई के शासनकाल आया जनता पार्टी का। उससे पहले यहाँ पूरा मध्य प्रदेश ग्रीष्मकाल की राजधानी हुआ करती थी और आते थे पूरा गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, सब हाउस बने हुए थे। अब क्या हुआ कि शासन ने उन हाउसों को व्यवस्था नहीं कर पाई, उनका मेंटेनेंस ये खर्चा, तो एमपी टूरिज्म को हैंड ओवर किया और अब एमपी टूरिज्म के होटलों के रूप में आज माने जाते हैं चंपक, प्रस्तर, ये ग्लेन व्यू वगैरह ये सारे वही है ना। ग्लेन व्यू, हाँ। हाँ ग्लेन व्यू फाइनेंस मिनिस्टर का हुआ करता था, वो चंपक सीएम का हुआ करता था। गवर्नर हाउस यहाँ बने हुए हैं। तो अच्छा, अभी आपने जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा ना, कुछ एक प्लेसेस हैं जो यहाँ पे वो ओपन है, जैसे आपके पांडव गुफा वगैरह, ये वहाँ पे कोई परमिशन वगैरह नहीं लगती, बट जैसे रीछगढ़ हुआ, धूपगढ़ हुआ, यहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया के आने के बाद तो मतलब फॉरेस्ट और वो उसको अलग अलग कर दिया। तो फॉरेस्ट एरिया में आ रहा है तो नेशनल पार्क के हिसाब से उसको चार्जेज और परमिशन की वो कर दी। बाकी ये पांडव के एरिया है। मतलब तो यहाँ पे जैसे धूपगढ़ हुआ, आपका रीछगढ़ हुआ, बी फॉल, डचेस फॉल, तो इनके लिए आपने ये सारे मतलब फॉरेस्ट एरिया में। थैंक यू ठाकुर साहब। तो रीछगढ़ में हमारी मुलाकात हुई जेपी ठाकुर साहब से, जो कि एमपी टूरिज्म में थे, और उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी पचमढ़ी के बारे में। अभी ये हम हैं रीछगढ़ में, सामने है रीछगढ़ की केव। बेसिकली ये नेचुरल रिज है जो वाटरफॉल या जिसे बोला जाए वाटर फ्लो की वजह से बन गई है। बाकी जंगली जानवर तो बट ऑब्वियस इतने घने जंगल में रहते ही होंगे, तो अभी लोग बाग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं।